Hello students, welcome to MDPS Staying at Home study program. I am Gagandeep Kaur. Today I will teach you about lesson second. Yes बेटा, आज हम हमारी हिंदी की क्लास में हिंदी का पाठ दूसरा जिसका नाम क्या है, सोने की सुराही करेंगे. ओके बेटा, क्या करेंगे? सोने की सुराही. इसमें सबसे पहले हम ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा. जून का महीना था, गर्मी बहुत अधिक थी. उज्जैन के राजा विक्रमदत्त का हाल गर्मी से बेहाल था. पसीने की बूंदें उनके माथे पर चमक रही थी. यह सेटा किसका महीना था? जून का महीना था. उसमें क्या थी? बहुत गर्मी थी. उज्जैन के राजा कौन थे बेटा? उज्जैन के राजा विक्रमदत्त. उनका हाल क्या था? गर्मी से बेहाल हो रहे थे, वो परेशान हो रहे थे. उनके माथे पर क्या थी? पसीने की बूंदें आ रही थी. पानी लाओ, प्यास से गला सूख रहा है. तो महाराज क्या कहते हैं अपने सिपाही को? पानी लेके आओ, मेरा गला सूख रहा है. अभी लाया महाराज. देखो इस तस्वीर में हमें दिख रहा है, वो ऐसे करके है ना, कह रहा है कि अभी लेके आया महाराज. फिर क्या है? राजा की दृष्टि दरबार में बैठे महाकवि कालिदास पर गई. कालिदास अधिक सुंदर नहीं थे, इस पर गर्मी से उनका चेहरा और विकृत हो गया था. राजा ने चुटकी लेने की सोची. यस बेटा, क्या था? पानी पीते पीते उनकी नज़र कहाँ पे चली जाती है? दरबार में जो कवि बैठा था, है ना, जो कविताएं लिखते हैं, उन पे चली जाती है. तो वह उस महाराज कालिदास को कहते हैं कि आप क्या है, कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं, लेकिन आपका चेहरा क्या है बेटा? सुंदर नहीं है. नेक्स्ट, कि आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सुंदर नहीं हो. नेक्स्ट, कालिदास आप अत्यंत विद्वान और गुणी हैं, आप महान कवि भी हैं, आपकी कविताएं बहुत सुंदर होती हैं. ओके, तो क्या है, वह उसे कहते हैं कि महाराज कि आप क्या हैं, विद्वान भी हैं, आपके पास गुण भी हैं, बहुत गुणी हैं आप क्या है, एक कवि भी हैं, आपकी कविताएं बहुत सुंदर होती हैं. तो कालिदास क्या कहता है? शुक्रिया महाराज. देखो हमें तस्वीर में दिखाई दे रहा है कैसे हाथ जोड़ी बैठे हैं, है ना, कालिदास जी. वो कहते हैं शुक्रिया महाराज. बस एक बात कहना चाहूँगा कि काश कविताओं की तरह आपका रूप भी सुंदर होता तो कितना अच्छा होता. महाराज क्या कहते हैं कालिदास की ओर हाथ करते हुए कि जैसे आपकी कविताएं इतनी सुंदर होती हैं, है ना, काश आपका चेहरा भी इतना सुंदर होता. ओके, तो नेक्स्ट, कालिदास ने कुछ ना कहा. कालिदास क्या थे बेटा? ये सब सुन के चुप रह गए. ओके, चुप बैठे हैं. देखो तस्वीर में कालिदास ने कुछ ना कहा. दरबार में सभी लोग मंद मंद मुस्कुराने लगे. क्या था बेटा? सभी लोग अपने आप में मुस्कुराने लगे कि महाराज ने कालिदास को क्या कह दिया. आगे, दरबार से निकलकर कालिदास एक सुनियार के पास गए. दरबार से निकलकर कहाँ गए थे बेटा कालिदास जी? सुनियार के पास चले गए थे. मुझे एक सोने की सुराही मिल सकती है? फिर कालिदास सुनियारे को क्या बोलते हैं कि क्या मुझे एक सोने की सुराही मिल सकती है? तो वह क्या कहता है सुनियार बोलते हैं जी अवश्य. अगले दिन दरबार में राजा के आने से पहले, अगले दिन जब अगला दिन हुआ बेटा, तब क्या था? महाराज के आने से पहले कालिदास ने क्या किया? सेवक को बोल दिया, सेवक मिट्टी की सुराही हटाकर इस सुराही में पानी भरकर रख दो. तो सिपाही को क्या कहते हैं कि मिट्टी की वहाँ से उठा दो सुराही और इसको क्या है वहाँ पे रख दो. थोड़ी देर बाद राजा दरबार में पधारते हैं. गर्मी से बेहाल होने की वजह से आते ही वह कहते हैं पानी लाओ. तो सिपाही क्या बोलता है? जी महाराज. पानी पीते ही ओह उफ, सुराही में उबला पानी भर रखा है क्या? तो वो सिपाही को डांटने लग जाते हैं महाराज. क्या इसमें क्या है? उबला हुआ पानी भर रखा है. तो सिपाही डर के मारे क्या कहता है? महाराज पानी आज इस सुराही में रखा है. देखो ये यहाँ पे कर रहे हैं ना, यहाँ पे इशारा कर रहे हैं ये सिपाही, है ना, तो ये इस साइड पे इशारा कर रहे हैं कि इस सुराही में पानी रखा है ना. तो वह कहते हैं महाराज यह तो सोने की सुराही है. महाराज एकदम से कहते हैं ये तो सोने की सुराही है, इसमें पानी कैसे ठंडा होगा? तो फिर वह कहते हैं कि ये तो सोने की है, इसमें पानी कैसे ठंडा हो सकता है? मिट्टी की सुराही किधर गई? तो वह बोलते हैं कि मिट्टी की कहाँ चली गई? इस सोने की सुराही में पानी भरने का सुझाव किस मूर्ख ने दिया? अब महाराज कहते हैं कि जो ये सुझाव है किसका है कि इसमें सोने की सुराही में पानी भर दो. तो कालिदास जी आते हैं. वह क्या कहते हैं?
वह मूर्ख मैं हूँ महाराज। ओके, तो कालिदास क्या कहते हैं कि वह मूर्ख मैं हूँ जिसने ये सुझाव दिया है। महाराज हक्के बक्के देखते ही रह गए, बोले कविराज आप। वह हैरान हो गए कि कविराज का ये, कालिदास का ये मतलब ये ऐसे कहते हैं कि इसमें पानी ठंडा होगा, है ना। वो देखकर एकदम से चौंक जाते हैं। जी हाँ महाराज, मैंने सोचा आप सुंदरता के पुजारी हैं, इस बदसूरत सुराही से पानी पीना आपको शोभा नहीं देता। ओके, तो कालिदास ने क्या बोला कि महाराज मुझे लगा आप सुंदरता के पुजारी हो, इसमें से जो मिट्टी की सुराही है इसमें पानी पीना आपको शोभा नहीं देता, इसीलिए इसकी जगह मैंने सोने की सुराही में पानी भरवा दिया। ओके, भरवाया। क्या आपको इस सुंदर सुराही से पानी पीना अच्छा नहीं लगा? तो वह क्या कहते हैं, कालिदास जी फिर महाराज से पूछ रहे हैं कि क्या आपको इसमें से पानी पीना अच्छा नहीं लगा सोने की सुराही से? तो राजा महाकवि का व्यंग समझ गए। ओके, तो क्या है, राजा समझ गए थे, महाराजा समझ गए थे कि कवि कालिदास क्या कहना चाहते हैं उनको। ओके बेटा, वह क्या कहते थे कि सुंदरता को कभी भी नहीं देखना चाहिए, हमें क्या है उसके गुण को देखना चाहिए कि उसमें गुण क्या है। जैसे कालिदास देखने में तो हमें थोड़े अजीब टाइप के लगते थे, है ना, लेकिन उनकी रचनाएं क्या थी, कितनी अच्छी थी, वह कितनी अच्छी कविताएं लिखते थे, है ना। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।